यूं तो दिसंबर महीना ठंड का महीना होता है, किंतु इस महीने 25 दिसंबर को लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, विशेषकर अंग्रेजी माध्यम अथवा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी, क्योंकि 25 दिसंबर से लगभग एक सप्ताह की छुट्टी जो मिलती है। कहते हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई समुदाय इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में बड़े धूमधाम से मनाता है। भारत में भी इस दिन को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। किंतु हे भारत, क्या तुम्हें स्मरण है कि हम भारतीयों के लिए 25 दिसंबर का क्या महत्व है? घटना 131 वर्ष पूर्व की है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय लोग अपने आप को भारतीय कहलाने में हीनता का अनुभव करते थे। एक ओर अंग्रेज जन सामान्य पर अत्याचार करते थे, तो दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत के ऋषि मुनियों, संतों, देवी देवताओं और भारतीय धर्म ग्रंथों को झूठा कहकर उसकी निंदा की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचारों और शैक्षिक षड्यंत्रों के कारण भारतीय जनमानस अपने आप को हिंदू कहलाए जाने पर ग्लानि का अनुभव करते थे। धर्म, जिसे स्वामी जी भारत की आत्मा कहा करते थे, का अपमान इस तरह किया जाने लगा था कि उससे उभरना असंभव सा प्रतीत होने लगा। विदेशी शासन, प्रशासन, शैक्षिक और मानसिक गुलामी से ग्रस्त भारत की स्थिति आज से भी विकट थी। ऐसे में भारतीय समाज के इस आत्मग्लानि को दूर करने के लिए एक 24 वर्षीय युवा सन्यासी भारत की आत्मा को टटोलने के लिए भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर भारत की स्थिति को जाना। भारत भ्रमण के दौरान वे गरीबों से गरीब तथा बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मिले। उन्होंने देखा कि भारत में एक ओर धनवानों की टोली है, तो दूसरी ओर दुखी, असहाय और निराधार जनता मुट्ठी भर अन्न के लिए तरस रहे हैं। विभिन्न जाति, समुदाय और मतों के बीच व्याप्त वैमनस्य को देखकर स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। भारत में व्याप्त दरिद्रता, विषमता, भेदभाव तथा आत्मग्लानि से उनका मन पीड़ा से भर उठा। भारत की इस दयनीय परिस्थिति को दूर करने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। अंत में वे भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। देवी कन्याकुमारी के मंदिर में मां के चरणों से वे लिपट गए। मां को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और भारत की व्यथा को दूर करने की प्रार्थना के साथ साथ वे फफक फफक कर रोने लगे। भारत के पुनरुत्थान के लिए व्याकुल इस सन्यासी ने हिंद महासागर के विशाल लहरों में छलांग लगाई और पहुंच गए उस श्रीपाद शिला पर, जहां देवी कन्याकुमारी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 को 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए स्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। यह ध्यान व्यक्तिगत मुक्ति या सिद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं था, वरन भारत के गौरवशाली अतीत, तत्कालीन दयनीय परिस्थिति और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए किया गया तप था। भारत के खोए हुए आत्मविश्वास और खोई हुई आत्मश्रद्धा को दूर करने की व्यापक योजना स्वामी विवेकानंद ने इसी समय बनाई थी। यह वही राष्ट्र ध्यान था जिसके प्रताप से स्वामी जी ने विश्व का मार्गदर्शन किया। अपने ओजस्वी वाणी से विश्व पटल पर भारत और भारतीय संस्कृति को प्रस्थापित करने वाले स्वामी जी ने कोलंबो से अल्मोड़ा तक प्रवास करते हुए अपने व्याख्यानों से देशवासियों को जगाया। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए उनका आह्वान किया। उनकी प्रेरणा से ही देश में अनगिनत देशवासी क्रांतिकारी बन गए। उनके विचारों ने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस हो या सावरकर, महात्मा गांधी हो या अंबेडकर, ऐसा कोई भारत भक्त नहीं जिन्होंने स्वामी जी से प्रेरणा नहीं पाई। विचार कीजिए, यदि स्वामी जी भारत का भ्रमण नहीं करते, यदि वे समुद्र के मध्य ध्यानस्थ न होते, तो क्या होता? आत्मनिर्भर भारत की आज सर्वत्र चर्चा है। यह संकल्पना भी स्वामी जी की देन है। ऐसे में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम दिवस है जिसका अध्ययन, स्मरण और चिंतन करने मात्र से अपने भीतर अपने जीवन के उद्देश्य को टटोलने की प्रेरणा मिलती है। विचार कीजिए,
स्वामी विवेकानंद की तरह आज के 24 से 29 वर्ष के युवा क्या भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए चिंतन करते हैं? क्या आपके युवा स्वामी जी की तरह अपने आप को भी राष्ट्र कार्य में झोंक देते हैं? स्वामी जी के सपनों के 100,000 युवाओं में से क्या एक मैं भी हूं? यह प्रश्न अपने आप से पूछें। यदि ऐसा है, तभी आधुनिक युवा पीढ़ी स्वामी जी के सपनों के युवा सिद्ध होंगे। स्वामी जी के सपनों के युवा बन आत्मविश्वास और गौरव का अनुभव कीजिए।